हेलो नमस्कार दोस्तों, सर्वित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस का प्रीवियस सोल्व्स क्वेश्चंस पेपर। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं। वहाँ पर हमने 1 से 75 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं और यहाँ हम 76 से 150 तक पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन पेपर कराने का मतलब यह है कि आप यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस लेखपाल या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखने से यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चंस रिपीटेड करती है, तो यहाँ से आपको पेपर को एनालिसिस करना है और यहाँ जो करंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। और जो भी इस चैनल पर न्यू आया है आपको चैनल सब्सक्राइब करना है प्लीज़, और आप बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 76 क्वेश्चन पे अगर आप जाएंगे तो अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो सियरा लियोन में यह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था। तो इसकी बात करें तो ये आंसर है 77 का डी। ठीक है दोस्तों, 78 की अगर बात करते हैं, बुकर प्राइज़ विजेता 2019 पुस्तक गर्ल्स वीमेन अंडर के लेखक कौन हैं। और हम आपको बता दें कि यूपी पीसीएस एक ना एक बुक्स का नाम ज़रूर पूछता है, तो आप अपनी बुक जितने भी करंट में रहती है उनको ज़रूर देख करके जाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका 78 का बर्निड इवारिस्टो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल में किसको हराया था। इसका आंसर है आपका नोजोमी ओकुहारा को। तो आपको देखना क्या है, क्रिकेट वगैरह बैडमिंटन वगैरह से भी आपको क्वेश्चन तैयार कर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर है आपका डी, मांगदेछू विद्युत परियोजना। तो आप देखेंगे यहाँ पर भूटान की बात हो रही है, तो भूटान में जो मांगदेछू विद्युत परियोजना है ये बहुत बड़ी परियोजना है और ये दोनों भारत और भूटान इसके सहयोगी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। इसका आंसर है आपका बांस कला से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बताएं, इसको पता है। ये है आपका सिक्किम। ये भारत का पूर्ण जैविक, मतलब आपका जो जैविक तत्व है उसको पूर्ण रूप से करने वाला पहला राज्य बन गया है और ये पहला दुनिया का पहला राज्य है। ठीक है, और देश की बात करें तो अपना भारत है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया किस खेल से संबंधित है। तो 83 का आंसर है आपका सी, गोला फेंक। डिस्कस थ्रो से नहीं है, गोला फेंक से है, याद रखेंगे। 84, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। इसका आंसर है आपका न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपको
चावल की किस्मों को पढ़कर जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 का बेरी बेरी। ठीक है, 86 वाला क्वेश्चन है आपका, इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो B12 की अगर बात करें, तो सॉरी B6 की बात करें तो धान की चोकर, राइस ब्रेन, बिल्कुल ये सही है। विटामिन ई की बात करें तो गेहूं के अंकुर तेल, बिल्कुल ये भी सही है। के से अल्फ़ा अल्फ़ा एक घास होती है उसमें मिलता है। ठीक है, और बात करें B2 की बात, तो B2 में कांड यकृत मतलब यकृत तेल नहीं होता, ये गलत है B2 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87। ठीक है, 87 में सम्मिलित नहीं है, इसमें देखना है आपको ए और आर क्या एक दूसरे से मिलान करते हैं। तो ये आईएएस के पैटर्न पर क्वेश्चंस अब देने लगे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक कथन पढ़ते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये संश्लेषण करते हैं, ये बात गलत है। और अगर ए की बात करें तो ए सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ सम्मिलित की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जो केवलार है इसमें संश्लेषित रेशा होता है, सबसे बड़ी बात। तो ए का 2, तो आपको देखना है किस किस में है एनालिसिस मेथड, तो ए का 2 या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। नेक्स्ट टैक्सोल की बात करें तो ये आपका कैंसर रोधी दवा में काम आता है। ठीक है, और जिंक फॉस्फाइड की अगर बात करें तो ये आपका रोटेंडनासी होता है। और नाइट्रो सेलुलोसिस की बात करें तो एक विस्फोटक है। तो इसकी बात करें तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थिलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं हम ऊर्ध्वापातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर की अगर आप बात करेंगे तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। और इसी के साथ हम बता देते हैं जो हीरे का चमकना है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एक हिस्सा होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एक होता है मृगमरीचिका, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको देखना है कौन कौन सही है। तो पहला, वे जैव उत्प्रेरक हैं, तो ये तो सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों सही है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसका आंसर है आपका लोहो का अभाव होता है। कैल्शियम तो होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन लोह का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो अगर बात करें, सबसे पहला आता है आपका केवलार, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका केवलार, और सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्लोरीन, और थर्ड नंबर पे आता है आपका गैफ्रीन,
और फोर्थ नंबर पे आता है आपका ब्लैक गोल्ड। तो ये आपका आंसर रहेगा 4231 इस बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बिब्लियोमेट्री है। बिब्लियोमेट्री, तो आपको देखना है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो बिब्लियोमेट्री होता है एक आपका सूचना प्रबंधन उपकरण। सूचना प्रबंधन उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो ये आपका आंसर है वापसी की शक्ति। मतलब आप देखेंगे अगर इंग्लिश में तो रिफ्लेक्सिंग पावर होती है आपकी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखना गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो आप देखेंगे इसमें यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। चलो देखते हैं। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो अगर बात करें ये दोनों जो कथन हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कार्डिजेना प्रोटोकॉल, ये तो सही है आपका। और इसमें क्या होता है, बायोसेफ्टी बिल्कुल। और स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए होता है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए होता है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका जल संरक्षण के लिए नहीं होता। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किसके लिए होता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं आप लोग किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कमेंट ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, ये अच्छा नहीं होता, आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की अगर बात करें, यहाँ भी आपको AR और कथन के बारे में बताना है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियाँ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती। और इनकी बात करें तो ये AR और दोनों सही है, ये कम तापमान में नहीं रह सकती, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो ये घटती है, ध्यान रखना है आपकी। जैसे पोषक तत्व होते हैं, जैसे सर्वाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो जैसे घास को टिड्डे ने खाया, इस प्रकार की आपकी टिड्डे को ये है शाकाहारी मांसाहारी, उस प्रकार आपकी पोषक तत्व जो है उनकी जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ये घटती चली जाती है आपकी, और ऊर्जा की मात्रा भी उसमें घटती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो इसकी बात करें तो आपका ये आपका आंसर है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये आपका, जैसे आप लाल सागर की अगर बात करेंगे तो उसमें भी नील हरित शैवाल प्रजाति है। ये जो लाल सागर है ये लाल प्रकार की वहाँ पे शैवाल है, लेकिन वो प्रजाति कौन सी है, वो भी नील हरित शैवाल की ही प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन में धुआं मतलब स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। ये आंसर पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्याम वीवर होता है, इसका आंसर है सिमट गया तारा। सिमट गया तारा मतलब आपका ए क्लोब्स्ड स्टार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है कहाँ पर, ये आप बताएं। इसका आंसर है पश्चिमी घाट। अगर आप देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट में आपका जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अधिक है। ठीक है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो एक नोडल संस्था के रूप में कार्य कौन कर रहा है? आप देखेंगे इसका आंसर है नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग कार्य करता था, लेकिन अब योजना आयोग खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार आपको सजाना है। तो सबसे पहले कौन सी समिति आई है, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले समिति की बात करें तो थर्ड नंबर पे जो आप देख रहे हैं, इसमें थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे आती है DK कर्वे। ठीक है, कर्वे समिति है जो आपकी फोर्थ नंबर पे है। पहले नंबर पे ये आएगी। तो फोर्थ नंबर आपको देखना है, फोर्थ नंबर में C ही आंसर है, तो आप इनको लगा सकते हैं क्रम में, पहले पे फोर्थ नंबर पे ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष ये देखना है आपको, फर्स्ट में कौन रहा, सेकंड में कौन रहा, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका 97वां क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आपका अद्यतन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसकी शुरुआत अगर बात करते हैं तो 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दो देखना है किसमें है, ए ऑप्शन कट गया आपका, बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। तो 2 और समन्वित बाल विकास योजना की अगर बात करें तो ये हुआ था 1975 में। तो 2-1 आप देख रहे हैं, 2-1 एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो आप इससे अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये कथन और निष्कर्ष आ गया। तो ये IAS के पैटर्न पे ठीक उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप उसी प्रकार से तैयारी करें। ठीक है, पढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेज़ी से गिरावट आई है, क्या ये सही है, देखेंगे। नेक्स्ट, पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा की वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में भी गिरावट आई है। अगर बात करें ए और आर दोनों सही हैं, और ये कथन क्या दोनों मिलते हैं, लेकिन अगर बात करें कथन थोड़ा सा यहाँ गिरावट नहीं है, आर की अगर बात करें तो गिरावट नहीं है यहाँ पर, तो और वृद्धि हुई है। तो ये अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, ए सही है इसमें और आर गलत है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109। तो 109, भारत में निर्माता अनुपात जो है निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्योंकि 109वां क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हो रहा है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ये बिल्कुल सही है, आपका सी आंसर इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो इसका आंसर है आपका SDG 6। ठीक है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हम गलत बताएं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गलतियां हो जाती है कभी कभी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे अगर एक आधा क्वेश्चन, वैसे हम हर क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से सही दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका आंसर है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 112, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये है सामान्य स्थिति की बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी बात करें तो कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का प्रतिशत CSR गतिविधियों के व्यय करना होगा, ऐसा नहीं है। दोनों क्वेश्चन दोनों गलत है, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका अगर आप देखेंगे आंसर मॉरिस डी मॉरिस, आंसर 114 का जो आंसर है वो ए है। वैसे जो इसकी स्थापना की थी वो महबूब उल हक ने की थी, इन्होंने इसे विकसित किया था। तो ये थोड़ा सस्पेंस में क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान था? तो आपको हम बता रहे हैं सूचकांक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सूचकांक जरूर पढ़ करके जाइए एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर है 100वां। तो ऐसा अब 2000 में 2019 में 2017 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको प्रीवियस भी पढ़ करके जाने हैं और अपना जो हाल ही में रहेगा उसको भी पढ़ करके जाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमोलित, यहाँ पे देखना है वनस्पति प्रकार और क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे माकची, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। तो इसमें आप देखेंगे किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, तो सबसे पहला ये आंसर इसका हो जाएगा। चलो हम फिर भी बता देते हैं। और फिम्बस जो होता है दक्षिण अफ्रीका में होता है, और चैम्परेल आपका कैलिफोर्निया में होता है, मेंट्रोल का आपका चिली में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है। देश की राजधानी आपको याद रखना है, देश की राजधानी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी करना है। तो अगर बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशागाबाद। तो ये बिल्कुल क्रम में है, तो आपका आंसर इस ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम्मिलित करना है। यहाँ भी अधिजीवी वनस्पति की बात करते हैं, तो ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। बबूल कहाँ होते हैं? तो बबूल की अगर बात करें तो जो शुष्क क्षेत्र होता है ये रहता है, ये भी भूमध्य सागरीय वाला भूमध्य प्रकार का नहीं, ये सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ का क्षेत्र है। तो सबसे अगर पहले की बात करें तो 2, मतलब ए वाला 2 और बी वाला आपका 3। तो आपको देखना है 23, तो ये तो दोनों ऑप्शन में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बायोब। तो बायोब की अगर बात करेंगे तो ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। तो सी का भूमध्य सागर वाला क्षेत्र तो नहीं होता है ना, नहीं, ये बायोब होता है। ठीक है, सवाना क्षेत्र वाला मामला होता है, और आपका देवदार होता है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला। मतलब जो इसका आंसर अगर कहेंगे हम तो 2, 3, 4 एंड 1 ये आपका रहेगा। तो 23, 41 ये आपका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको जनजाति बतानी है, कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजाति है ये आपको इसमें बतानी है, कोई कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले किर्गिज जो जनजाति है सूडान में बिल्कुल है, एनू जापान में रहती है, अंगामी नागालैंड में, पिग्मी ये आपका कार्गो बेसिन नहीं है, पिग्मी भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका रहती है, और ये कांगो बेसिन में नहीं रहती है। 120 वाला देखें, कथन निष्कर्ष की हिंदू महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। ठीक है, और हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को भौगोलिक क्षेत्र है राजनीतिक लाभ हो रहा है। ये दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आंसर इज ए। अगर आप बात करेंगे इसकी, आंसर इज ए। ठीक है, आपका 120 वाला जो है 120 भूमध्य क्षेत्र वाला मामला, तो ये थोड़ा गड़बड़ मामला है इसमें। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे से सम्मिलित नहीं करते हैं। रही बात इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था किर्गिज सूडान, ये किर्गिज जो जनजाति है पिग्मी वाली सही है, आगामी नागालैंड ये भी सही है, एनो भी सही है, आपकी किर्गिज सूडान ये गलत है। ठीक है, किर्गिज आपकी सूडान ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। 21 क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ क्रम में लगानी है पहाड़ियाँ सही क्रम में, और पश्चिम से पूरब की ओर लगानी है। तो 121 में अगर आप देखेंगे सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, छोटा नागपुर ये सही है आपकी।
ठीक है, और सब गलत है। 122 की अगर बात करेंगे, नीचे दिए गए क्वेश्चन ए आर और कथन आपको पढ़ने हैं। तो कथन और निष्कर्ष की भारत में सर्वाधिक संघनता वाली भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवर मैदान, ये आपका आंसर है इसमें सरोवरीय मैदान क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका बी, दामोदर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125, प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की भूमि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी बात करेंगे, इसका आंसर तीनों सही है, डी, ए, डी तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें भी कथन आपको देखने हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, ऐसा तो नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह की मुद्रा के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये सही है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, आंसर इज डी। ठीक है। निम्नलिखित में से युद्ध क्रम आपको सही लगाना है, और इसकी बात करते हैं युद्ध क्रम की। तो इसमें आपका रहेगा सबसे पहला आपका सेकंड बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। फिर रहेगा आपका सरनाल का युद्ध, फिर रहेगा आपका थर्ड नंबर पे धर्मट का युद्ध, और बाद में रहेगा, इसका आंसर इज ए सही है। ठीक है। 27 हमने बता दिया है, 27 का ए सही है, सॉरी इसमें दोनों सही थे। 29 की अगर बात करें, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, नामपंथी द्वारा अपनाया गया था, हठ योग क्रिया की सूफी संत द्वारा भी अपनाया गया था, दोनों सही है। 123 की बात करते हैं। 130 में आप देखेंगे कि किसी विशिष्टता एकता व्यवस्था नहीं थी। तो एकता जो व्यवस्था नहीं थी, ये एकता में एकत्रित राजस्व सीधा खाते में जाती थी, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है 131 में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित जो नहीं है आपका तुगलकनामा इब्न बैतूता, ये नहीं है। हुमायूंनामा गुलबदन ने लिखा है, फिरोज ए शाही सब अफीक ने लिखा है, ताबकत नसीरी मिनहाज सिराज ने लिखा है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, ये आप बता देंगे, 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विद्रोह आपको यहाँ पे सुमोनित करने हैं, कब हुआ था। अब पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह हुआ था आपका 1873, तो 2 सही है। और उसके बाद आपका संथाल विद्रोह हुआ था 1922, 3। तो आपको देखना है 23 किस में है, इसमें आंसर इज बी। ठीक है। इसमें भी आपको देखना है कौन सा सुमोलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे सुमोलित डी नहीं है, सांप्रदायिक निर्णय 1933 का नहीं है, और सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम अनुसार ये आपको साइमन कमीशन 1927 आपको लगाना है, ये क्रम के द्वारा आपको लगाना है। तो सबसे पहले अगर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, तो ये फर्स्ट में ये आपकी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा रही है आपकी, ऐसा नहीं है, ये तो फोर्थ पे। उसके बाद आता है आपका जलियांवाला हत्याकांड, और उसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927, और उसके बाद आता है आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो लास्ट में दांडी यात्रा रही थी, तो पहला, फोर्थ, सेकंड, ये आपका ए आंसर इसमें सही रहेगा। ठीक है। INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया है, तो ये लाल किला दिल्ली पे चलाया गया था। ठीक है। इसके बारे में लाल किले से आई आवाज़ शहनवाज ढिल्लों के प्रति ये चलाया गया था। ठीक है। चलिए 137 पे चलते हैं।
इसका कथन आपको देखना है, तो इसमें जो कथन है, आप बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विधित संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपका सही है। और वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी को अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे से मेल खाते नहीं है। इसका आंसर इज बी सही रहेगा। नेक्स्ट डी, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग की 26 जनवरी को अपनाया गया, ये भी गलत है। आंसर इज डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 139, फटाफट हम क्वेश्चन करा रहे हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक का अलग किया गया था? महालेखा परीक्षक कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे, ये कार्य हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ये आपका किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? आपका महात्मा गांधी ने किया था। 141वां क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष की बात करते हैं। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष की बात में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो अगर बात करेंगे इसकी, सही है ये बात, परिभाषित नहीं करता। नेक्स्ट, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। ये यार दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से ये सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, 141 की अगर बात करें तो हाँ सॉरी यार, 141 ये तो दोनों सही है और एक दूसरे से सम्मिलित भी करते हैं, क्योंकि ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 सम्मिलित नहीं, एक बार हम पढ़ेंगे दोबारा से, क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता है। नहीं, ये बिल्कुल सही है दोनों कथन, पर ये परिभाषित नहीं करते हैं। हम सही थे, इसका आंसर इस बी सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट 142, भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें आपको देखना कौन सा कथन सही है। तो कथन सही की अगर बात करें तो इसमें केवल एक कथन सही है। संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत पर करने पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आंसर ए सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ आपको सम्मिलित नहीं है देखना। तो जनगणना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, क्या ये राज्य सूची का विषय है? बिल्कुल है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये क्या दूसरी अनुसूची में आता है? देखते हैं। दल बदल 10वीं अनुसूची में। जो राज्यसभा का सीटों का बंटवारा है दूसरी अनुसूची में नहीं आता, ये 4थी अनुसूची में आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसकी बात करें तो 29 विषय है। और अगर बात करें 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, वहाँ पर नगर पालिका की बात की गई है, तो वहाँ पर 18 विषय है और यहाँ पर आपके 29 विषय है। ये ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, तो 145 के बाद 146 क्वेश्चन था, सॉरी 145। तो इसकी बात करते हैं, संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? यह 1977 के अस्तित्व में आया, बिल्कुल देखेंगे। और इसका प्रावधान कैबिनेट सचिव द्वारा होता है, ये तो गलत है, ये इसका केवल ए सही है। ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो आप देखेंगे किस में होते हैं, ये आप बताएंगे त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या नहीं। तो सिक्किम में तो नहीं होते, इसमें केवल 4 ही राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और आप बताएंगे चौथा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा, इसमें AM PM। ठीक है। मणिपुर है। चलो,
तो ये आपका त्रिपुरा है, केवल एक ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षकरण सुमोलित नहीं देखना है इसमें। तो इसमें जो सुमोलित नहीं है आपका, ये है आपका प्रतिषेध, टू बी आपका सर्टिफाइड। और सब बंदी प्रत्यक्षकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल सशरीर पेश होना पड़ेगा। परमादेश, टू कमांड, बिल्कुल सही है। और आपका अधिकार परीक्षा, बी वाइट ऑन अथॉरिटी, बिल्कुल किस अधिकार से वह बैठा है। लेकिन प्रतिषेध वाला ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर इज सी से। ठीक है। धन विधेयक कौन से अनुसूची में है, तो आप सब बता सकते हैं, सॉरी अनुच्छेद में है। तो ये धन विधेयक आपका 110 में है। तो आप अनुच्छेद वगैरह भी जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित सीमा पर तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो ये जो मोतीहारी तथा अमलेखगंज को जोड़ती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ करके जाइए जो आपके हाल ही में इस प्रकार का वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो ये है आंसर इज ए, अजरबैजान बाकू। दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चंस। तो हमने जहाँ तक है आंसर सही बताए हैं। अगर कोई आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए। और हम इसके बाद लेखपाल के भी इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर डालेंगे। और 2019 के बाद 2018 वाला पेपर, जितने भी पीसीएस के क्वेश्चंस पेपर हैं हम आपको डालेंगे। आप उसी प्रकार से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।